क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी आबादी किसी बड़े शहर से भी कम है, दुनिया के सबसे बड़े टेक स्टार्टअप हब्स में से एक बन चुका है? एस्टोनिया, एक छोटा सा बाल्टिक नेशन जिसकी आबादी सिर्फ 1.3 मिलियन है, 1200 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स का घर है। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक हैरान करने वाली बात यह है कि एस्टोनिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 1990s में ही शुरू हो गया था और 2000 तक ये दुनिया का पहला देश बन गया जिसने इंटरनेट एक्सेस को मानव अधिकार घोषित कर दिया। आज एस्टोनिया में 99% सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये डिजिटल फर्स्ट अप्रोच केवल गवर्नेंस को नहीं बदला, बल्कि एस्टोनिया के स्टार्टअप बूम की नींव रखी। और भी कुछ है। 2014 में शुरू किया गया एस्टोनिया का ई-रेजिडेंसी प्रोग्राम दुनिया भर के लोगों को ऑनलाइन कंपनी स्थापित करने और चलाने की अनुमति देता है, जैसे कि वे एस्टोनियन सिटीजन्स हों। 170 प्लस देशों के 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और उनमें से 25% से ज्यादा ने एस्टोनिया में बिजनेस शुरू किया है। कुछ सबसे चर्चित यूनिकॉर्न्स जैसे वाइज और बोल्ट इसी प्रोग्राम से जुड़े हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से यह सब शुरू हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में स्काइप, जो आपने कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा या उसके बारे में सुना होगा, उसे एस्टोनियन इंजीनियर्स ने को फाउंड किया था। स्काइप की जबरदस्त सफलता ने सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं लिखी, बल्कि एस्टोनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब ईबे ने 2005 में स्काइप को 2.6 बिलियन में एक्वायर किया, तो एस्टोनिया में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की एक लहर दौड़ पड़ी। स्काइप के कई पूर्व एम्प्लॉइज ने अपने अनुभव और पैसे को लोकल स्टार्टअप सीन में री इन्वेस्ट किया, जिससे ग्रोथ का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। 2024 तक आते आते एस्टोनिया का टेक सीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल नोमैड्स को आकर्षित कर चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एस्टोनियन स्टार्टअप्स ने €1 बिलियन की फंडिंग जुटाई, जो कि इस छोटे से देश के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। और सिर्फ स्टार्टअप्स की बात ही नहीं है, एस्टोनिया एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के मामले में यूरोप में पहले स्थान पर है, जहां हर 1000 लोगों में करीब 6 स्टार्टअप्स हैं। इसकी तुलना में एस्टोनिया में प्रति व्यक्ति सिलिकॉन वैली से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो आखिर क्या चीज एस्टोनिया को स्टार्टअप्स के लिए इतना खास बनाती है? इसका जवाब है गवर्नमेंट सपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की कल्चर का बेहतरीन मेल। यहां 90% से ज्यादा स्कूल्स में बच्चों को शुरू से कोडिंग सिखाई जाती है और वोटिंग सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसने एस्टोनिया को एक डिजिटल यूटोपिया बना दिया है। फिर सपोर्ट सिस्टम की बात आती है। एस्टोनिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। स्टार्टअप एस्टोनिया, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट, मेंटरशिप और वेंचर कैपिटल तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा स्टार्टअप वीजा भी है, जो नॉन ईयू एंटरप्रेन्योर्स को एस्टोनिया में आकर अपना बिजनेस स्थापित करने की अनुमति देता है। सबसे रोमांचक बात है एस्टोनिया के यूनिकॉर्न्स की। स्काइप के अलावा एस्टोनिया में कई और बिलियन डॉलर कंपनीज हैं। बोल्ट, जो एक राइड हेलिंग जायंट है, और वाइज, जो कि लो कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए जाना जाता है, दोनों यहीं से शुरू हुए थे। 2023 तक एस्टोनिया ने 10 यूनिकॉर्न्स पैदा किए हैं। हर 130,000 लोगों पर एक यूनिकॉर्न। ये रेशियो दुनिया में किसी और देश में नहीं देखा जाता। अब सवाल यह है कि एस्टोनिया कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। असल में यहां इनोवेशन कल्चर में गहराई से समाया हुआ है। सरकार एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजीज को अपने सिस्टम्स में टेस्ट करती है। वास्तव में 2008 में एस्टोनिया ने अपनी नेशनल डेटा सिस्टम्स में ब्लॉकचेन का उपयोग करना शुरू किया था, जो ग्लोबल अटेंशन मिलने से बहुत पहले की बात है। यह फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट सुनिश्चित करता है कि एस्टोनिया लगातार अपनी डिजिटल इकोसिस्टम को इंप्रूव करता रहे। सबसे खास बात यह है कि स्टार्टअप सीन का कम्युनिटी ड्रिवन नेचर है। एस्टोनिया का छोटा आकार उसकी ताकत बन गया है। लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और एक दूसरे को मेंटो करते हैं। पेइंग इट फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट यहां बहुत बड़ा है और यही कारण है कि एस्टोनिया के स्टार्टअप्स इतने सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्काइप के कई शुरुआती एम्प्लॉइज ने खुद के सक्सेसफुल स्टार्टअप्स शुरू किए या दूसरों में निवेश किया, जिससे ग्रोथ और मेंटरशिप का साइकिल चलता रहा। भविष्य की बात करें तो एस्टोनिया खुद को डीप टेक के लिए एक हब के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां साइबर सिक्योरिटी, एआई और डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशंस पर ध्यान दिया जा रहा है।
अपनी मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजीज के लिए खुले दृष्टिकोण के साथ, यह संभावना है कि एस्टोनिया इन क्षेत्रों में अग्रणी बना रहेगा और भी अधिक एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करेगा। एस्टोनिया भले ही छोटा हो, लेकिन टेक की दुनिया में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। चाहे वह रेवोल्यूशनरी रेजिडेंसी प्रोग्राम हो या यूनिकॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टार्टअप्स, एस्टोनिया ने साबित कर दिया है कि इनोवेशन, डिजिटल लीडरशिप और फॉरवर्ड थिंकिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ छोटे देश भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।